सज्जनों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं श्री रामायण के उस पात्र की जिन्होंने संतों की सेवा करके भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया। उनका नाम था भक्तिमती शबरी। शबरी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनका पिछला जन्म क्या था। यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहते हैं कि शबरी अपने पूर्व जन्म में सतयुग के प्रतापी महाराजा मानधाता की पत्नी थी और अत्यंत रूपवती थी, जिस कारण महाराजा मानधाता उस पर प्राणपन से मोहित था और एक पल के लिए भी रानी को अपनी आँखों से दूर करने की उसकी इच्छा न होती थी। राज दरबार में भी जब मानधाता बैठा होता तो उसके मन मस्तिष्क पर रानी का सुंदर रूप और मदमाता यौवन छाया रहता। उधर रानी की दशा यह थी कि बाल्यकाल से ही उसके अंदर भक्ति का बीज पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके माता पिता भगवान के अनन्य भक्त थे। बाल्यकाल से ही रानी भगवान की पूजा आराधना प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक किया करती थी, जिससे यौवन में पदार्पण करते करते भक्ति के संस्कार उसके हृदय में पूरी तरह दृढ़ हो गए थे। अतएव विवाह के उपरांत भी उसके इस नियम में कोई अंतर न आया। यद्यपि महाराजा मानधाता ने उसे भोग विलास के रस में डुबोने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु जिसने प्रभु प्रेम और प्रभु भक्ति के दिव्य रस का आनंद ले लिया हो, वह भला विषय रसों की ओर कहाँ आकर्षित हो सकता है। एक दिन की बात है कि महाराजा मानधाता के मन में काम वासना ने बहुत जोर पकड़ा और वह उस वासना के अधीन रानी के महल में चला गया। रानी उस समय पूजा गृह में भगवान की पूजा आराधना में संलग्न थी। रानी के महल में जाने पर मानधाता को दासियों से पता चला कि रानी इस समय पूजा घर में है, किंतु उस समय मानधाता काम के इतने अधीन हो रहा था कि वह अपनी विवेक शक्ति पूरी तरह खो चुका था। अतएव वह पूजा गृह के अंदर चला गया। रानी उस समय आंखें बंद किए श्री प्रभु का ध्यान कर रही थी। मानधाता उसे इस स्थिति में देखकर एक पल तो झिझका, परंतु फिर बेकाबू होकर उसने रानी का हाथ पकड़ लिया और झटके से उठाकर उसे अपने साथ चलने पर विवश करने लगा। रानी ने उसे बहुत समझाया, परंतु मानधाता के मन मस्तिष्क पर तो क्योंकि उस समय विकार का भूत सवार था, अतः रानी की बातों का उस पर तनिक भी असर न हुआ। कहते हैं, कामी मति भिष्टल सदा चले चाल विपरीत, सील नहीं सहजो कहे नैनन माही अनीत। कामी मनुष्य की बुद्धि सदा भ्रष्ट रहती है और वह सदा आचार विचार के विपरीत व्यवहार करता है। संत सहजोबाई जी का कथन है कि उसकी आँखों में शील का अभाव होता है, क्योंकि वह सदा नीति के मार्ग पर चलता है। मानधाता की भी उस समय ऐसी ही दशा थी। वह भी नीति अनीति, सदाचार कदाचार, समय असमय सब कुछ भूल गया था, क्योंकि विकार ने उस समय उसे बिल्कुल अंधा कर दिया था। काम वासना की पूर्ति कर मानधाता तो अपने महल में वापस चला गया, परंतु उसके इस प्रकार के व्यवहार से रानी के हृदय को गहरा आघात लगा और उसने विष खाकर प्राण त्याग दिए। विष खाने से पहले उसने श्री प्रभु के चरणों में विनय की, प्रभु आज जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे अत्यंत ग्लानि हो रही है।
राजा ने काम वासना के अधीन होकर मुझे आपकी पूजा आराधना से बलपूर्वक उठा लिया और अमृत के कुंड से निकाल कर गंदगी के कुएं में डाल दिया। इसका एकमात्र कारण है मेरा सुंदर रूप और यौवन। आज मेरे सुंदर रूप और यौवन के कारण ही राजा ने आपका निरादर किया है। ऐसे रूप और यौवन से क्या लाभ जो आपकी भक्ति में बाधक बने। इसलिए मैं विष खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। आपके श्री चरणों में मेरी यही विनय है कि मेरा जो अगला जन्म हो उसमें मुझे इतना अधिक कुरूप बनाना कि कोई मेरी ओर देखना भी पसंद ना करे, जिससे कि मैं निर्विघ्न आपकी भक्ति कर सकूं। बस यही मेरी अंतिम और एकमात्र अभिलाषा है। उसकी इस अभिलाषा के अनुरूप ही त्रेता युग में उसका जन्म भीलों के एक कुल में हुआ। वह रंग रूप से अत्यंत काली और कुरूप थी, किंतु पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप उसमें बचपन से ही भजन भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। यौवन अवस्था में पदार्पण करने पर उसका विवाह दूरवर्ती गांव के एक भील युवक के साथ कर दिया गया। विवाह के उपरांत डोली लेकर जब बारात वापस जा रही थी तो दंडकारण्य में से उसका गुजरना हुआ। आप जानते ही हैं और आपने पढ़ा सुना ही होगा कि भील लोग अरण्य अर्थात वनों में ही निवास करते हैं। गर्मी की ऋतु थी और दोपहर का समय, सभी को बड़े जोर की प्यास लग रही थी। अतः डोली रखकर सभी ने वहाँ पानी पिया। भील युवक जब शबरी को पानी का लोटा पकड़ाने लगा तो दैवयोग से शबरी के मुख से घूंघट हट गया, जिससे भील युवक की दृष्टि उसके चेहरे पर जा पड़ी। शबरी के चेहरे को देखकर वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा भद्दा काला और कुरूप चेहरा उसने जीवन में कभी न देखा था। उस भील युवक ने अपने पिता तथा अन्य संबंधियों से इस विषय में बात की। कुछ देर तक तो बारातियों में वार्तालाप होता रहा। फिर डोली वहीं छोड़कर वे सब लोग चुपचाप वहां से चले गए। बहुत देर तक जब डोली वहीं पड़ी रही तो शबरी को कुछ संदेह हुआ। उसने कुतूहलवश घूंघट हटाकर चारों ओर देखा, परंतु बारातियों में से उसे कोई भी वहां नजर नहीं आया। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। वह समझ गई कि उसका पति उसके कुरूप चेहरे को देखकर उसे यहीं छोड़ गया है। यदि उसके स्थान पर कोई और होता तो शायद रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेता, परंतु शबरी ना तो रोई, ना घबराई और ना ही अपने पति के बारे में मन में कुछ मलिनता लाई। प्रत्युत उसने इस कृपा के लिए भगवान को बार बार धन्यवाद दिया कि भगवान ने उसे घर गृहस्थी के झंझटों में फंसने से बचा लिया और जगत के जंजालों से छुड़ाकर अपनी शरण में ले लिया। उसने उसी वन में रहकर अपना शेष जीवन भगवान के सुमिरन भजन में व्यतीत करने का निश्चय किया। उसने एक अच्छी सी जगह देखकर घास फूस की एक कुटिया बनाई और भजन ध्यान में अपना समय व्यतीत करने लगी। भूख लगने पर वह जंगली फल या कंदमूल खा लेती और पुनः अपनी कुटिया में जाकर भजन सुमिरन में लीन हो जाती। इस प्रकार भजन ध्यान में दिन रात लवलीन रहने से उस पर भक्ति का गहरा रंग चढ़ने लगा। जय हिंद, जय भारत।